Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you Sanskrit language in grammar, अनुवाद के नियम, ला रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो हम ट्रांसलेशन के नियम को बताएंगे। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत के कुछ सरल शब्दों के अनुवाद के और उनके नियम को हम बताएंगे। सबसे पहले हम नियम बताते हैं, इसके बाद हम अनुवाद करेंगे। तो पहले अनुवाद क्या है? एक भाषा में कही गई बात को दूसरे भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। अनुवाद क्या है? किसी एक भाषा का हूबहू दूसरी भाषा में उसको बदलना अनुवाद कहलाता है। तो अगर हिंदी वाक्य को हम संस्कृत में बदलते हैं तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कहेंगे। तो इसके लिए हमें लिंग, विभक्ति, वचन का पता लगाना होगा। तो अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। तो संस्कृत में प्रथम पुरुष श, तौ, ते और नाम, जितने भी नाम हैं, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। ये इसके साथ साथ हमें क्रिया के श, तौ, ते प्रथम पुरुष में और जितने भी नाम है, त्वम, युवाम, युवम, ये मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, शेष अगर छोड़ दिया जाए तो सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। इसी तरह क्रिया के रूप हम देखते हैं। प्रथम पुरुष में मान लिया पठ धातु को ले लेते हैं तो पठति, पठता, पठन्ति, यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। मध्यम पुरुष पठसि, पठथा, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठाव, पठामः। तो इस प्रकार से हुआ। प्रथम पुरुष में श, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, या क्रिया का रूप ले लेते हैं पठ धातु का लट लकार में। ये लट लकार का रूप है, वर्तमान काल का है। प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। तो ये रहे। तो साधारण नियम ये कहता है कि वह पढ़ता है। पहला, वह पढ़ता है। तो अब यहाँ से हम लेंगे स और यहाँ से ले लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का। अगर स लिए तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ले लेंगे पठति। स पठति, इसका अर्थ हो गया कि वह पढ़ता है। दूसरा हो जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। अब यहाँ पे
लेंगे तौ और यहाँ लेंगे पढ़ता, इसका द्विवचन तो इस क्रिया का भी द्विवचन लेंगे, हो जाएगा तो वे दोनों को कहेंगे तौ और हो जाएगा पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। तीसरा हो जाएगा वे पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, हो जाएगा ते पठन्ति, इसका बहुवचन तो इसका भी बहुवचन रहेगा। प्रथम पुरुष का अगर रहेगा ते तो इसका भी क्रिया का भी बहुवचन पठन्ति रहेगा, ते पठन्ति। तो इसका संबंध पहले से, इसका दूसरे से, इसका तीसरे से, तो ये रहे अनुवाद के नियम। तो प्रथम पुरुष में हुआ वह पढ़ता है स पठति, दूसरा वे दोनों पढ़ते हैं तो इसका तौ और इसका पढ़ता मिलकर के तौ पढ़ता, और वे सब पढ़ते हैं हो जाएगा ते पठन्ति। तो यहाँ हम इसको रखने देते हैं और यहाँ देखते हैं प्रथम पुरुष अब हो गया। अब हम मध्यम पुरुष के एक वचन में चलते हैं और चौथा अनुवाद देखते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो जाएगा त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। और पांचवा हो जाएगा यहाँ माँ जो है, अगर इसके बाद कोई व्यंजन आता है तो यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा यहाँ पे, और माँ नहीं लिखा जाता। तुम दोनों पढ़ते हो जाएगा तुम दोनों को मध्यम पुरुष द्विवचन युवा, और यहाँ इसका द्विवचन हो जाएगा पढ़ता। तुम युवाम पढ़ता, युवाम पढ़ता। छठा वाक्य हो जाएगा तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो तुम सब को कहेंगे यूयम, पढ़ते हो पठत, इसका बहुवचन और इसका बहुवचन दोनों एक साथ हो जाएंगे, और इस प्रकार से मध्यम पुरुष भी समाप्त हो जाता है। अब आते हैं हम दोनों हम सब पर, और उसके साथ क्रिया पठामी पठावा पठामा। अब सातवां हो जाएगा हम पढ़ते हैं, हम की जगह मैं लिखो, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं को कहेंगे अहम, और इसके साथ लगेगा पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी। आठवां हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों को कहेंगे आवाम, और पढ़ते हैं पठामा, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठामा। हम सब पढ़ते हैं, वयम, और बहुवचन है, और यहाँ पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो ये रहा मैं पढ़ता हूँ, हम पठामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसका भी उत्तम पुरुष एक वचन पठामी हो जाएगा। और यहाँ हम दोनों पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष द्विवचन है तो यहाँ भी पठावा हो जाएगा। और हम सब पढ़ते हैं तो बहुवचन है उत्तम पुरुष का, और यहाँ भी पठामा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लट लकार में अनुवाद रहा। इसी प्रकार से हम आपको
एक दूसरा रूप गम धातु का, गम धातु का हम लिख देते हैं लट लकार में और आप उसे बनाइएगा। तो गम का हो जाएगा प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। यहाँ हो जाएगा प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष हो जाएगा गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। उत्तम पुरुष हो जाएगा गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। तो हम अनुपात हम आपको हिंदी में लिख देते हैं, उसको आप संस्कृत में बनाएंगे। मैं जाता, वह जाता है, वह जाता है। दूसरा वाक्य है वे दोनों जाते हैं। तीसरा है वे सब जाते हैं। ये अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, वह को श कहेंगे और इसका एक वचन ले लेंगे गच्छति, स गच्छति। वे दोनों जाते हैं तो तौ गच्छता, ये हो जाएगा तौ गच्छता। और वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ये हो जाएगा। तो ये प्रथम पुरुष का हो गया। फिर चौथा वाक्य तुम जाते हो, तो हो जाएगा तुम को कहते हैं त्वम, और इसका मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। पांचवा वाक्य तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों को कहेंगे युवाम गच्छथ, तुम दोनों जाते हो। और तुम सब जाते हो, तुम सब को कहेंगे यूयम गच्छत, ये बनाएंगे आप। और सातवां वाक्य है मैं जाता हूं, तो मैं को कहेंगे अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, और यहाँ हो जाएगा गच्छामि, अहम गच्छामि, ये बन जाएगा। आठवां हम दोनों जाते हैं, हम दोनों को कहेंगे आवाम गच्छाव। और हम सब जाते हैं तो वयम, हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं, हम सबको कहेंगे वयम। और यहाँ हो जाएगा गच्छामः। ये वाक्य आप अपने से बनाएंगे, आप एक बार सुन लेंगे। वह जाता है श गच्छति, आप पहले श लेंगे और यहाँ से गच्छति लेंगे, अपने से बना लेंगे। वे दोनों जाते हैं तौ गच्छता, वे सब जाते हैं ते गच्छन, ये हो गया प्रथम पुरुष में। फिर मध्यम पुरुष में चलते हैं, तुम जाते हो तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छथ, और तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत। मैं जाता हूँ अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन से संबंध होगा। और हम दोनों जाते हैं आवाम गच्छाव, हम सब जाते हैं वयम गच्छामः। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। अब हम भविष्य काल की ओर चलेंगे। तो यह सह तलते तो ज्यों का त्यों रहेगा, केवल हम धातु रूप और लकार के साथ बदल जाएगा। अब हम पठ धातु का ले लेते हैं, पठ का बताते हैं। पठ पढ़ना, प्रथम पुरुष में लिट लकार यहाँ पर लिख देते हैं, लिट लकार,
इसको कहते हैं भविष्यत काल। तो प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, ये हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष, अब हम वाक्य देखते हैं। मैं जाऊंगा, वह जाएगा। पहले हम यहां से बनाते हैं, वह जाएगा तो श पठि, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा तो स पठिष्यति, स पठिष्यति। या इसका एक इसका पठिष्यति ले लेंगे। स प्रथम पुरुष एक वचन, इसका पठिष्यति हो जाएगा स पठिष्यति। वह पढ़ेगा, गा, पढ़ेगा। दूसरा है वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे हो जाएगा। वे दोनों को कहेंगे तौ पठिष्यता। वे सब पढ़ेंगे तो ते पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा वह पढ़ेगा, तो हम केवल इसके पठ के लीट लकार का हम रूप याद करेंगे और स के साथ लगा देंगे पठिष्यत। ऐसे आप लिख करके इसका अभ्यास कर लेंगे। स पठिष्यति, वह पढ़ेगा। वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यता। वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। इसी तरह हम मध्यम पुरुष का भी अनुवाद करेंगे। तुम पढ़ोगे, तुम चौथा वाक्य है, तुम पढ़ोगे तो तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि। या तुम यहां से ले लेंगे पठिष्यसि, इसका मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा तुम पठिष्यसि। और तुम दोनों पढ़ोगे तो हो जाएगा युवाम पठिष्यतः। तुम सब पढ़ोगे हो जाएगा, तुम सब को कहेंगे यूयम पठिष्यथ, पठिष्यत। तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष में। इसका तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथ। और तुम सब पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथ। तुम सब पढ़ोगे तो हो जाएगा यूयम पठिष्यथ। मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसका क्रिया का भी मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। अब उत्तम पुरुष में आते हैं, मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तो अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। मैं पढ़ूंगा, इसका
एक वचन, इसका एक वचन। और हम दोनों पढ़ेंगे और हो जाएगा हम दोनों को आवाम पठिष्यावः, और हम सब पढ़ेंगे तो वयम पठिष्यामः, ये रहेगा अनुवाद। मैं इसको अब बदल देता हूँ, जहाँ पर पढ़ता वहाँ गम धातु लिख देता हूँ और आप उसको उसी ढंग से अनुवाद करेंगे। पढ़ धातु की जगह पे हम गम धातु कर देते हैं। अब अनुवाद आप करेंगे। यहाँ पे गम का अर्थ होता है जाना, लिटलकार में गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत्, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो हम प्रथम पुरुष लिख देते हैं, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। और इसी तरह मध्यम पुरुष में हो जाएगा गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत्। और यह उत्तम पुरुष में हो जाएगा गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, और गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब मैं आपको केवल हिंदी अनुवाद लिखूंगा, आप संस्कृत आप स्वयं बनाएंगे। पहला, मैं जाऊंगा जाऊंगा, तो मैं तो उत्तम पुरुष हो गया। वह जाएगा श गमिष्यति। दूसरा हो जाएगा वे दोनों जाएंगे वे दोनों तौ गमिष्यता। तीसरा है वे सब जाएंगे ते गमिष्यन्ति, ये हो जाएगा। चौथा वाक्य है तुम जाओगे त्वं गमिष्यसि। तुम दोनों जाओगे, तुम दोनों को हो जाएगा युवाम गमिष्यथ। तुम सब जाओगे, तुम सबको हो जाएगा यूयम गमिष्यत्। सातवां हो जाएगा मैं जाऊंगा, तो मैं को कहेंगे अहम गमिष्यामि। आठवां हो जाएगा हम दोनों जाएंगे, तो हम दोनों को आवाम गमिष्यावः। और नवा वाक्य हो जाएगा हम सब जाएंगे, वयम गमिष्यामः। तो इस प्रकार से यह अनुवाद का नियम है, और आप इन 9 वाक्यों का अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे, तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, और तुम सब जाओगे, मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे और हम सब जाएंगे। इसका अनुवाद आप करेंगे और इसका उपयोग करेंगे। सा के साथ ये पहला, इसके दूसरे के साथ ये दूसरा, इसके साथ इसका, फिर त्वम के साथ ये, युवाम के साथ
मध्यम पुरुष द्विवचन और यूएम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन लगेगा। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर लेंगे और शेष अनुवाद के नियम हम अगले दिन बताएंगे और आप तब तक इन अनुवादों को कीजिए।